मुसलमानों, ईद से पहले पहले इस वीडियो को सेव करके रख लेना। 40 सेकंड का एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर प्ले कर देना अपने वीडियो को तो जानकारी पूरी लेकर के देना। अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कर देना। दो अहम जानकारी इस वीडियो के अंदर है। पहली, दिल्ली के उत्तम नगर से अभी तरुण के उस मामले में क्या हुआ है आप सब जानते हैं कि उनको जेल भेज दिया गया है जो तरुण के दोषी हैं। हम फिर कहते हैं जान किसी की बजाय बड़ी कीमती होती है, लेकिन उसको क्या रंग दिया मीडिया ने, गुब्बारा मारा, ऐसा किया वैसा किया, सब जानते हैं। सबके सामने खुलासा हो चुका है कि गुब्बारे का कोई मामला नहीं था। क्या मामला था? आपसी रंजिश थी। हिंदू मुस्लिम का एंगल बाहर के लोगों ने आके इस खबर को दिया मेरे अजीज कि हाँ, हिंदू मुस्लिम मुकम्मल बना दी, उसको हिंदू मुस्लिम न्यूज़ बना दिया गया। लेकिन बहुत सारे चैनल वालों ने आकर वहाँ खुलासा किया कि इनकी आपसी रंजिश थी, आए दिन इनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोनों ही परिवार राजस्थान के रहने वाले थे और दिल्ली उत्तम नगर में भी एक ही आजू बाजू में रहते थे वो। बहरहाल अब दिल्ली में ईद मनाई जाएगी नहीं मनाई जाएगी, 40 सेकंड का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को सेव कर लेना। अल्लाह खैर करे, कल कला को कोई बात होती है तो वो वीडियो आपके पास होना चाहिए, खासकर दिल्ली वालों के लिए। और दूसरी अहम बात जो ईद से पहले पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ज़कात से रिलेटेड। अल्लाह ने आपको माल दिया है तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाई है, वो 3 मिनट की वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। और आपको अपनी ज़कात, असल ज़कात किसे कहां कैसे देनी चाहिए, ये हर मुसलमान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वो 40 सेकंड का वीडियो देख ले और उस वीडियो को सेव करके रखना मेरे अजीज। और दुआ भी करें अल्लाह हमारे वतन अजीज में अमन और सुकून अता फरमाए। यार आमीन भी कहते, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मेरे अजीज़ों, आज हमने कलाम भी ऐसा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। देखिए हमारी 5-7 मिनट की अपडेट रहती है, बाद में हम कलाम भी पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी बताते हैं। शुरू के कुछ जुमले कुछ लोगों को लंबे लगते हैं, वो शॉर्ट वीडियो में 1 घंटा निकाल देते हैं, तब शायद उनको वीडियो लंबी नहीं लगती होगी। बहरहाल पहले 40 सेकंड का वीडियो देखें। ये कैसा नफरत घोल रहे हैं बाहर के लोग आकर उत्तम नगर में। ये पहले का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपको सेव करके रखना है। आइए शुरू करते हैं। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोक सभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। इस बार ईद नहीं मनने देंगे। ये माँ रोई है तो इनकी माँ को हंसने नहीं देंगे। और जिस दिन ईद होगी उस दिन रात को यहाँ बैठ जाएंगे आके और इनकी ईद ऐसी मनवाएंगे जैसी हमारी होली मनी। ईद पे एक आदमी ने होली पे वो मारा ना गुब्बारा, अपनी माँ की कसम है 50 को गुब्बारे ना मार के गया। ये हमारी छाती पे पत्थर मारना, हम छाती लेके आएंगे और एक छाती देखो कितनी छाती आएगी। और अगर मेरे घर में मौत, मेरे घर में मातम बना है तो खुशी इनके घर में नहीं बनेगी। मेरे घर की होली अगर नहीं चल पाई तो इनके ईद पे सील नहीं बनने देंगे। इस मोहल्ले में अब की बार बता चेतावनी देगा जा रहा, इतने साधु आएंगे कि ये मोहल्ला ईद मनाने के लिए तरस जाएगा। इतने साधु आएंगे तो ये मोहल्ला ईद मनाने के लिए तरस जाएगा। अच्छा, जितने बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों ने ये बताया है कि गुब्बारा मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या उन मीडिया चैनल वालों ने, उस पूरी मीडिया ने उस मुस्लिम पक्ष को भी सुना? क्या उनकी बात भी सुनी? एक तरफ की बात तो गुड़ से ज्यादा मीठी होती है, दूसरी तरफ के लोगों को सुनने के बाद में क्या वो न्यूज़ पूरी जनता को बताई? क्या उनके घर की आप बीती भी लोगों को बताई? नहीं बताई ना। हाँ, यही तो चल रहा है मेरे अजीज। क्योंकि जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर नफरत बोने का काम कर रहे हैं उत्तम नगर के अंदर, उन्होंने पूरा जहर घोल दिया और हिंदू मुस्लिम का एंगल इसको दे दिया गया। हाँ मेरे अजीजों, दुआ करें अल्लाह अमन व सुकून अता फरमाए। बहरहाल मैं ये वीडियो आपको मैंने दिखाया, इस वीडियो को आप सेव कर लेना अभी के अभी, ताकि अल्लाह खैर करे, कल कला को कोई बात अगर होती है तो इस आदमी के खिलाफ FIR हो सके। मेरे अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपको बताया आपको अपनी ज़कात किसे देनी चाहिए, किस अंदाज में देनी चाहिए। अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, उसकी इतनी सी ज़कात निकलेगी। अरे इतनी सी निकल रही है, लेकिन वो तुम्हें 1 लाख रुपए की ज़कात अगर आप निकाल रहे हो, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए भी तो है मेरे अजीज। 50 लाख है तभी तो थोड़ी सी ज़कात भी निकल रही है। आपकी 50 लाख भी तो है ना आपके पास, तो सुन के जाइए। आइए वीडियो को प्ले करते हैं और आज का कलाम आपका ईमान ताज़ा कर देगा। पहले मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 मिनट सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप सब कुछ समझ जाएंगे। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक इस नियत से कर दें ताकि हमारी बातों से हम समझ जाते हैं आप लोगों में से कितने लोग मुत्तफिक हैं। तो अभी कभी लाइक कर दें और हमें बताएं कमेंट करके आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। ये ईद से पहले पहले हमें ये ज़कात का मामला जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए सुनते हैं। लोग अपनी ज़कात को ये जो किट में इधर उधर इस्तेमाल करके ये समझ रहे हैं कि सारे लोगों को हम पैसे ये खाना बांट दें तो ज़कात हो जाएगी। एक बात याद रखें, इस्लाम ने सदक़े 2 तरह के बताए हमको, एक सदक़े वाजिबा है, एक सदक़े नाफिला है। सदक़े नाफिला किसी को भी आप सदका करते रहें, मुस्तहिक हो नहीं हो सबको आप दे रहे हैं, वो नफिल है। लेकिन सदक़े वाजिबा जिसको ज़कात कहते हैं वो आप हर किसी को नहीं दे सकते। कुरान ने जिनको कहा है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदक़ात वाजिबा जो हैं ये फ़ुक़रा मसाकीन को, यानी जिनके पास निसाब के बराबर माल नहीं है, सिर्फ उनको ही आप दे सकते हैं। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक के बराबर की रकम जिसके पास है उसको मालिक निसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर आज मार्केट में 40,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो जिसके पास 40,000 सेविंग है तो मालिक निसाब है, उसको अगर आपने ज़कात दिया तो आपकी ज़कात अदा ही नहीं हुई, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो मुस्तहिकीन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोग आसान समझ रहे हैं और
इसी तरह किसी जगह एक मेला लगाकर सबको बांट दिया और सोच रहे हैं ज़कात अदा हो गई। अगर उसमें से किसी गैर मुस्तहिक ने ले लिया तो तुम्हारी ज़कात अदा ही नहीं हुई और तुम पर वो वबाल हमेशा रहेगा ज़कात न देने का। वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी खजाने के तौर पर जमा करते हैं और अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह फरमाता है महबूब उनको बशारत दे दें कि दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार है। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कि उनको तपाया जाएगा जहन्नम की आग से। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, उनकी पीठ को और उनकी पेशानियों को दागा जाएगा जो ज़कात नहीं देते थे या ज़कात का माल जिनके पास रह गया था। तो ये याद रख करके चलें कि ज़कात सिर्फ अलल ऐलान निकाल करके एक मजमे में बांट देने का नाम नहीं, बल्कि आपको हुक्म है कि आप मुस्तहिक तक पहुंचे। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मनसब पर कायम हो करके भी जंगल में मौजूद किसी माजूर को खिलाने के लिए जा सकते हैं, वो ऐसे माजूर को जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना वहां जाकर उसे रोटियां खिला करके आते थे। तो जब वो पहुंच सकते हैं मुस्तहिक तक, तो आपको क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी संस्था में देकर के, सोसाइटी में देकर के मैं बरी हो जाऊं? हाँ, मैं यहाँ पर इनकार नहीं करूंगा। आप अपनी ज़कात किसी मोतमद इदारे में चाहे तो दे सकते हैं जिस पर आपको यकीन है कि ये मुस्तहिकीन तक मेरी ज़कात को पहुंचाएंगे, आप उनको वकील बना सकते हैं। लेकिन आज इस ज़कात का भी एक धंधा शुरू हो गया है, बिजनेस शुरू हो गया है। हर किसी को देखो वो ज़कात जमा करके फंडिंग कर रहा है। कई मदरसे भी ऐसे हैं जिनके यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे सिर्फ बैंक बैलेंस है, जमा है, और वो ज़कात बे इंतहा जमा कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यकीनन हम मदारिस को ज़कात देते हैं, मैं इसका कायल हूँ कि वो जिस तरीके से इस्लामी उलूम पढ़ने वाले तलबा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मसाइल मुझे मालूम है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़कात का मसरफ सिर्फ एक नहीं है जहाँ जा करके सब खजाने के तौर पर जमा हो जाए। अब तो स्कूल वाले भी ज़कात ले रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलों वाले अपने एक ट्रस्ट बना करके उसमें ज़कात जमा कर रहे हैं। तो फिर वो मुस्तहिकीन कहाँ है? तुम्हारे रिश्तेदार तो गुरबा और मसाकीन में वैसे पड़े हुए हैं, आप उनको देख ही नहीं रहे। तो ख्याल उनका भी करें और याद रखें उनके ख्याल करने से अल्लाह ताला की रहमतें वसी होंगी और आपके घर में बरकतें और कुशादा हो जाएंगी। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर कहना मेरे अजीज़। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें आप कौन ऐसा है जो वाकई मुस्तहिक है। अपने पड़ोस में देखें आप कि यार वाकई ये मुस्तहिक है। किसी बाहर के आदमी को, किसी अनजान को ज़कात का पैसा ना दे मेरे अजीज़। पूरी तहकीक करें। बहुत अच्छी बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बने रहे होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। और कल बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट किया। हमारे अकरम भाई हैं, ये प्रयागराज से हैं और सूरत यानी गुजरात से हैं, सैयद जब्बार अली साहब। आप भी वीडियो के अंदर अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मोहब्बत की बात है। आप कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के भेज देना। और पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने सवालों के जवाब दिए थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत जल्दी उनके तोहफे रेडी हैं। जिन्होंने सही सही जवाब दिए थे उन तक उनके तोहफे पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अभी कुछ दिनों बाद फिर से सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी आप कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दे, इससे पता लगता है कि कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं। चलिए कलाम सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी टल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारे रब का इरशाद है, आका फरमाते हैं हमारे रब का इरशाद है कि रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा जो हम रख रहे हैं, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए बंदा जहन्नम से बचता है और यह सिर्फ मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है यह सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारा रब इरशाद फरमाता है कि रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए बंदा जहन्नम से बचता है और ये सिर्फ इसकी जज़ा मैं ही दूंगा, ये मेरे लिए है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो रोज़ा नहीं रख रहे यार वो कितने कम नसीब हैं यार। रोज़े जो बाकी रह गए भाई अब तक अगर नहीं रखे हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। बहुत तगड़ा मामला, रोज़ा अगर छोड़ेंगे तो। नमाज छोड़ रहे हैं दिन ब दिन, इबादत कर रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया बहुत सारे लोगों ने कि जैसे हम ईद से पहले नमाज पढ़ रहे हैं रमज़ान में, ईद के बाद भी वैसे ही इंशाल्लाह इबादत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आज 16 मार्च है और चांद की 26 तारीख है। आज 26 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे और आज हमारे यहाँ ककराली माफ़ी मदीना मस्जिद में ख़त्म पाक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म शरीफ होगा। चलें बहरहाल अब आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। कलाम में आला हज़रत पढ़ रहे हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक है। तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज़ छोड़ें यार। आइए सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। उनकी महकने दिल के
गुंजे खिला दिए उनके महकने दिल के गुंजे खिला दिए उनके महकने दिल के गुंजे खिला दिए उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए जिस राह चल दिए जिस राह चल दिए कोचे बसा दिए जिस राह चल दिए कोचे बसा दिए जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें जलते जी जी जलते बुझाते हैं रोते हंसाते हैं जलते बुझाते हैं रोते हंसाते हैं एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना कहे या रसूल अल्लाह एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना तुमने तो चलते फिरते तो चलते फिरते मुर्दे जिलाते तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिलाते उनके निसार कैसे ही रंज में हो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो उनके निसार कोई कैसे कैसे ही रंज में वो जब याद आ गए हैं जब याद आ गए
हैं, सब गम भुलाते हैं जब याद आगे हैं, सब गम भुलाते हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमाते हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमाते हैं। आने दो या डूबो दो, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठाते हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। क्यों 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 रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दे हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दे हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए दरिया बहा दिए हैं,
आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुनिएगा और कहे मचल के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिसम गए हो जिसम गए हो सीके बिठा देंगे, जिसम गए हो सीके बिठा देंगे, उनकी महकन दिल के गुंजे खिला देंगे, जिस राह चल देंगे कूचे बसा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को जो जो हमारे कलाम सुनते हैं। बहुत सारी माँ बहनें भी कलाम सुनती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, आमीन। अल्लाह इस माह मुबारक के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला आपकी दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे मौला, और आपकी हर परेशानी दूर कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो भाई मैं फिर कहूँगा एक बार, कमेंट में अपना नाम लिख के बताएं, अपने गांव का या शहर का नाम लिख के बताएं। इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो में सबके नाम में लेने शुरू करूँगा, कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देखते हैं। जैसा कि आज एक गुजरात सूरत से एक कमेंट पढ़ी मैंने, और एक प्रयागराज से, और बहुत सारे भाई रामपुर से भी हैं, मुरादाबाद से, महाराष्ट्र से तो बेशुमार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।